Hello buddies, Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel. Today we will learn how to use pen tool in Adobe Illustrator. बेसिकली पेन टूल एक लाइन टूल होता है जिसके ज़रिए हम कर्व्स और लाइंस ड्रॉ करके कोई भी वेक्टर इमेज क्रिएट करते हैं। आमतौर पर बिगिनर्स को पेन टूल का यूज़ बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन ये इतना मुश्किल होता नहीं है। इसके थ्रू हम डिफरेंट टाइप्स के लोगोज़ भी क्रिएट कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स की इमेजेस भी बना सकते हैं। सो आज मैं आपको पेन टूल के ज़रिए एक बोर्ड बनाना सिखाऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यह हमारे पास एडोब इलस्ट्रेटर की विंडो ओपन थी। मैंने फाइल पे क्लिक किया, देन न्यू पे, और अब हमारे पास एक फॉर्मेट अपेयर होगा। ये हो गया और अब हमने सेलेक्ट करना है A4, देन क्रिएट। तो हमारे पास ये शीट क्रिएट होकर आ गई। अब हम सेलेक्ट करेंगे पेन टूल। उसके बाद आई जस्ट क्लिक, देन ड्रैग, देन क्लिक अगेन, देन ड्रैग, देन क्लिक, देन ड्रैग, क्लिक एंड ज्वाइन टू द फर्स्ट नोड वी क्रिएटेड। सो अब हमारी फर्स्ट शेप रेडी होके आ गई। अब इसी तरह हम दोबारा बनाएंगे। क्लिक, ड्रैग किया हमने, फिर क्लिक किया, फिर ड्रैग किया, फिर क्लिक, फिर ड्रैग, और अब हम वही फर्स्ट नोड से ज्वाइन कर देंगे लास्ट नोड को, और हमारी दूसरी शेप भी रेडी हो गई। अब हम इनको कोई भी कलर दे देंगे। तो मैंने यहाँ ब्राउन कलर दिया है, दूसरे को थोड़ा और डार्क में दे दिया। तो हमारे पास ये बोर्ड की फर्स्ट शेप रेडी होके आ गई। इसके बाद हम दोबारा इसी तरह इसका अपर पार्ट बनाएंगे। क्लिक, ड्रैग, देन क्लिक, देन ड्रैग, देन ज्वाइन टू द फर्स्ट नोड, और हमारी एक और शेप रेडी होके आ गई है। इसी तरह हम दूसरी शेप भी ड्रॉ करेंगे। क्लिक, ड्रैग, देन क्लिक एंड ज्वाइन टू द फर्स्ट नोड। तो अब हमारी एक बोर्ड रेडी होके आ गई। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कलर देंगे। तो मैंने यहाँ कलर दिए ऑरेंज और येलो। सो ये अभी हमने पेन टूल यूज़ करके स्ट्रेट लाइन के थ्रू एक शेप बनाई है। अब हम कर्व बनाना सीखेंगे। कर्व बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्लिक किया, उसके बाद हमने लेफ़्ट की को होल्ड करके फिर ड्रैग करना है, और ये हमारी कर्व बन गई। आपने एक बात हमेशा याद रखनी है, जब भी आप कर्व बनाएं उसके बाद ये शेप हमारी ख़राब हो रही होती है, तो इसकी ये वजह है कि हम लास्ट नोट पे क्लिक नहीं करते। तो हमने पहले लास्ट नोट पे क्लिक करना है। अब ये मैंने ड्रैग किया, उसके बाद मैंने लास्ट नोट पे क्लिक किया, तो मेरी एक फिर से शेप बन गई। उसके बाद हमने फिर कर्व बनाई और फिर लास्ट नोट पे क्लिक किया। लास्ट नोट पे क्लिक करने के बाद हमारी मर्ज़ी होती है हम स्ट्रेट जाएँ या कर्व। सो अभी मैंने कर्व लेना है, तो मैं कर्व ही ले रही हूँ। और अब ये हमारी एक शेप रेडी है। उसके बाद मैंने स्ट्रेट लेना है, तो देखें अब ये शेप अलग जा रही है, तो मैं लास्ट नोट पे क्लिक करूँगी और अब मुझे स्ट्रेट आना है और फर्स्ट नोट के साथ ज्वाइन कर दिया, तो हमारी एक शेप रेडी है। अब मैंने इसको अरेंज करने के लिए बोर्ड के पीछे लेके जाना है। तो मैंने ये शेप यहाँ से उठाई और बोर्ड के ऊपर रखी, देन आई राइट क्लिक, देन अरेंज, और सेंड टू बैकवर्ड किया, नहीं हुआ, सेंड टू बैक करेंगे, और ये इसके पीछे चली गई। अब हमने एक और शेप ऐसे ही ड्रॉ करनी है। इसके बाद जो अभी मैं शेप ड्रॉ करने जा रही हूँ उसमें कर्व और स्ट्रेट दोनों लाइनें यूज़ होंगी। और ये अभी मैं पहली कर्व बना रही हूँ, और कर्व पहली वाली कर्व से बड़ी बनाई है, स्ट्रेट लाइन, और फिर ज्वाइन टू द फर्स्ट नोट करके हमने पूरी ये शेप ड्रॉ कर ली। इसके अंदर मैं डार्क ब्लू कलर दे दूँगी, और इसको एडजस्ट करने के लिए मैंने शेप टूल लिया है। आपने देखा होगा जैसे ही मैंने शेप टूल लिया है ये नोड हैंडल हमारे शो होने लग गए। अब हम इन्हीं कर्व हैंडल्स को यूज़ करके शेप एडजस्ट करेंगे, ऐसे और ये ऐसे, और ये मेरी शेप एडजस्ट हो गई है। इसके बाद अब मैं बर्ड्स बनाने लगी हूँ पेन टूल के ज़रिए कर्व का यूज़ करके। आपको मैं दोबारा बता दूँ, कर्व बनाने के लिए हमें क्या करना है, पेन टूल को हमने सिलेक्ट किया, हमने एक क्लिक किया, उसके बाद हमने लेफ़्ट बटन को होल्ड करके ड्रैग करना है, तो हमारी सही कर्व बनेगी। और कर्व बनाने के बाद आपने याद से लास्ट नोट पे लाजमी क्लिक करना है ताकि हमारी कर्व ठीक बने। अब मैंने इस शेप को सिलेक्ट किया और कंट्रोल G करके इसको ग्रुप कर लिया। अब मैं इसको साइड पे कर देती हूँ, तो हमारी शेप बन के रेडी हो गई है। पेन टूल के रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने लाजमी मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना है। अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप इसी तरह छोटी छोटी शेप्स को लेकर पेन टूल की प्रैक्टिस करें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।